वीडियो है, ये है आपका ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसकी आंसर की है इसमें 26/11/2022 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये एग्ज़ाम की आंसर की आपकी आई हुई है। क्या है पूरी जानकारी इसमें देख लेते हैं, पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें जो ग्रीन कलर से जो ऑप्शन सिलेक्टेड हैं वो करेक्ट ऑप्शन कैंडिडेट के द्वारा सिलेक्ट करे गए हैं। रॉन्ग आंसर आपके या फिर जो आंसर नहीं है वो ग्रे कलर से हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके येलो कलर से हैं। एक एक करके पूरे हम इसमें पूरे वीडियो के अंतर्गत पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसका जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है आपका अमीकासिन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये पेशेंट कंप्लेन या एक रोगी की शिकायत है कि उससे बच्चे को पीटने या बच्चे को डराने धमकाने जैसे असामान्य कार्य करने की इच्छा हो रही है, तो नर्स द्वारा क्या अनुभव किया जाएगा कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव की प्रॉब्लम है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि टर्मिनली पेशेंट है या टर्सरी केयर के अंतर्गत हम किस टाइप के पेशेंटों को देखते हैं, तो टर्मिनली इल जो पेशेंट रहते हैं उन्हें हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित समुदाय में परिचय का सिद्धांत नहीं है, तो ये सिद्धांत नहीं है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा बच्चे की बुनियादी देखभाल है, तो बच्चे को क्या है, राइट टू सिक्योरिटी एंड राइट टू प्रिवेंशन इज द बुनियादी देखभाल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है विच इज द स्टैंडर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग आवर ऑफ ए नर्सिंग पर पेशेंट डे। ठीक है। तो इसका सही फार्मूला जो रहता है वो रहता है आपका NCHPPD, इसका बराबर होता है नर्सिंग आवर वर्किंग इन 24 आवर डिवाइडेड बाय पेशेंट सेंसस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो कौन सा, सोशल डिस्टेंस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन है विच द नर्स इज असेसिंग ए प्रोटेक्टिव एडल्ट पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट द्वारा बताया जाता है, इसके बाद पेशेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन। ठीक है, या पेशेंट डिस्क्राइब ऑफ पेन। इसके बाद में यदि नर्सेस द्वारा दवाई चार्ट की जांच किए बिना नर्स के मरीज को दवा दे देती है, मरीज की इसके प्रति प्रतिकूल प्रक्रिया होती है, तो वो क्या कहलाती है, उसका कहलाती है माल प्रैक्टिस। क्या कहलाती है, माल प्रैक्टिस। ठीक है। इसके बाद में है एन ओवरहेड प्रोडक्चर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आधार पर काम करता है। ठीक है। इसके बाद में है लेरिंगोटोमी के फॉलोइंग द लेरिंगोटोमी द नर्स नोटिस दैट द क्लाइंट हैज सलाइवा कलेक्शन बिहाइंड द स्किन फ्लैप, दिस फाइंडिंग इज इंडिकेट क्या कहलाती है, डेवलपमेंट ऑफ फिस्चुला। ठीक है। तो उसमें क्या फाइंडिंग अब आएगी, डेवलपमेंट ऑफ ए फिस्चुला डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। द क्लाइंट हैज द कैरेक्टरिस्टिक रिमूव है, द नर्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्ट शुड इंक्लूड टेल द क्लाइंट, तो नर्स क्या बोलेगी कि यूज एन आई स्लाइड एट नाइट। ठीक है। यूज ए आई सील्ड एट ए नाइट, उसको पहनना है। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेशनल की पॉलिसी प्रिंसिपल के अंतर्गत है, तो एक्सक्लूजन और पार्टिसिपेशन उसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद है ALD का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एंड्रोगोगी का मतलब होता है एडल्ट लर्निंग, क्या होता है, एडल्ट लर्निंग। नेक्स्ट, विच थेरेपी फोकस ऑन पेशेंट ऑफ हेल्पिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस मीनिंग ऑफ एंजाइटी, क्या है, इनसाइड ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। क्या बोलेंगे इसको, इनसाइड ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। इसके बाद में है द हॉस्पिटल कीपिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ द फंड
फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ नर्स दिस टाइप ऑफ फंड कहलाता है प्रोग्राम बजट। क्या कहलाएगा? प्रोग्राम बजट। इसके बाद ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेव आर डन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट में आता है? तो वो कहलाते हैं रिसाइक्लेबल कंटामिनेटेड वेस्ट। क्या बोलेंगे? रिसाइक्लेबल कंटामिनेटेड वेस्ट। ठीक है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड को जरूर शेयर करें। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक्सेप्ट द हॉस्पिटल चार्ट। ठीक है। ऑर्गेनाइज फॉलोइंग आर द के अलावा निम्न संगठन चार्ट प्रकार हैं, तो हॉस्पिटल चार्ट के अलावा ये सभी चार्ट ऑर्गेनाइज चार्ट है। ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन के अंतर्गत क्या होता है? गाइडलाइन डिस्क्राइब एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ वर्कर के लिए आपको ये प्रोटेक्शन रहता है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग द मैट्रिनियल फैमिली सिस्टम, तो नियर ऑफ केरल के नायर। मैट्रिनियल फैमिली सिस्टम क्या है? नियर केरल के नायर। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये थोड़ा। एक आवेदक जिसे लगता है कि रोगी बीमारी से ठीक हो गया है, वह मजिस्ट्रेट से मरीज की छुट्टी के लिए दिए गए जाने का आवेदन करता है। मजिस्ट्रेट चिकित्सा अधिकारी के सिफारिश करते हुए छुट्टी का आदेश जारी कर सकता है। यह परिस्थिति होती है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन द रिसेप्शन ऑर्डर। ठीक है। व्हाट इज द गोल्डन मिनट? क्या होता है? तो 60 मिनट या फिर 1 मिनट को हम बोलते हैं, 60 सेकेंड को गोल्डन मिनट बोलते हैं। ये चाइल्ड केयर में यूज किया जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ RMNCHA प्रोग्राम? तो क्या है? जेनेटिक हेल्थ इसके अंतर्गत नहीं आती है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये बच्चे के विकास के संबंध में ये प्रोग्राम किया जाता है और वृद्ध अवस्था के लिए ये नहीं रहता है और मातृ की अवस्था के लिए रहता है। इसके बाद में है आपका एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स हु विल यू प्रिवेंट जरफ्थेलेमिया अमंग प्री स्कूलर के लिए? तो उसको हम क्या देंगे? प्री स्कूलर के लिए विटामिन ए की सप्लीमेंट्री देंगे। और कितनी यूनिट देंगे? 2 लाख यूनिट उसमें देंगे। इसके बाद में एक आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि POSDCORB स्कोर टू एडमिनिस्ट इज द, तो किसके द्वारा बनाया गया? ये गुलिक के द्वारा बनाया हुआ फार्मूला है। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता था, ये इस बार भी आया। इस बात है विच व्हाट इज द नेम गिविंग टू एक्सिटिंग सब सेंटर फॉर डेवलपिंग और कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो जो अभी सब सेंटर खोल रहे हैं जिसमें CHO की भर्ती हो रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। इसके बाद द नर्स नो दैट द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, तो है सबसे ज़्यादा उसमें आएगा पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे में उसकी फाइंडिंग आएगी, तो वो सबसे ज़्यादा प्रमाणीकृत माना जाता है। इसके बाद विच यूजिंग अब्राहम मार्लोस हेरिटेज ऑफ ह्यूमन नीड ए नर्स असाइन हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ विच नीड को क्लाइंट? तो क्या है? एलिमिनेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है। क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर मेथड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। तो कंगारू मदर केयर जो है वो हाइपोथर्मिया के जो बच्चे रहते हैं उन्हें प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है इन्फेक्शन अकर्ड फॉलोइंग द ट्रीटमेंट मॉडिफाई या प्रोसीजर इज नो एज, तो क्या है? इंट्राजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है। किसी व्यक्ति को यदि इस टाइप का इन्फेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? इंट्राजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है। इसके बाद में द नर्स विश टू आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ ए पेशेंट सी कैन बेस्ट टू डू बाई यूजिंग द डाटा कलेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मार्लोस हेरिटेज ऑफ नीड के अकॉर्डिंग ये फार्मूला या कह सकते हैं सिद्धांत है। इसके बाद में विच मेथड ऑफ टीचिंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग नर्सिंग केयर चाइल्ड विथ मैटरनल रिटार्डेशन को समझने के लिए? तो सबसे आता है लेक्चर कम डिस्कशन। ठीक है। जो ये मेथड सबसे इफेक्टिव रहता है। यदि
कैंडिडेट कितने हैं? 100 स्टूडेंट। लेक्चर कम डिस्कशन या फिर ये बेस्ट मेथड माना जाएगा। इसके बाद द बोर्ड विच यूज फॉर बोथ फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए उसको बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। क्या बोलेंगे? बुलेटिन बोर्ड। द नेम ऑफ शोल्डर बोन को क्या बोलेंगे? स्कैपुला। ठीक है, शोल्डर बोन को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इन इंडिया इज, वो क्या है? न्यूमोसाइस्टिक कैरियनिक निमोनिया, इसका ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सही आंसर क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को है ना, यदि भारत में HIV संक्रमण में सबसे आम अवसादी संक्रमण है वो क्या है? क्षय रोग। क्योंकि उस टाइप के जो पेशेंट रहते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे वो TB से ग्रसित भी हो जाते हैं। इसके बाद में विच डॉक्यूमेंट एड्रेस द क्लाइंट राइट टू इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कंसेंट एंड ट्रीटमेंट रिफ्यूजल पेशेंट बिल एंड राइट। यदि कोई व्यक्ति पेशेंट मना करता है तो उसका पेशेंट बिल और राइट के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग द बिहेवियर चेंज एक्सेप्ट, तो इन ट्यूशन या फिर सहज ज्ञान उसका सही आंसर है। इसके बाद में है संक्रमण की श्रृंखला को संरचना के आधार की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से कौन से संरचना का एक साधन नहीं है? तो वो है आपका स्नीजिंग। क्या है? स्नीजिंग। इसके बाद में है विच ऑफ द बायोकेमिकल मेकर डिटेक्ट इन द मदर ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए? तो अल्फा फीटोप्रोटीन के द्वारा हम ये जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को देखते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन के द्वारा। ठीक है, ए पेशेंट मेक एडिक्यूट फंड अवेलेबल एज अ नीडेड फॉर द फ्यूचर पर्पस इज कॉल्ड कैश बजट। जो व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे? कैश बजट। ए क्लाइंट विथ BPH हैज बीन ट्रीटेड एज अ टेराजोइन 2 mg एज बेड टाइम, द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो उसमें जो नर्स है वो क्या मॉनिटर करेगी? ब्लड प्रेशर, यदि वो दवाई उसको दी जाती है तो। फिर इन केस इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस डज द नर्स एनालाइज डाटा एंड आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम, उसको क्या बोलेंगे? नर्सिंग डायग्नोसिस या डायग्नोसिस। ठीक है, इन ए पोस्ट मैच्योरल फीमेल विच इज प्रिंसिपली हार्मोन यूज टू हार्मोनल थेरेपी, उसको ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन यूज करेंगे? ईस्ट्रोजन। द नेम ऑफ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज फॉर सब्सटेंस विच गेट डैमेज बाय द हीट प्रोसेस, तो क्या बोले? फिल्ट्रेशन। सही आंसर इसका फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिम्टम शुड बी द नर्स टीच द क्लाइंट विथ अनस्टेबल एंजाइना टू रिकवर इमीडिएटली ए चेंज इन पेशेंट पैटर्न ऑफ चेस्ट पेन। नेम ऑफ मेजर आर्टरी ऑफ हेड एंड नेक, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्या बोले? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। विच वन ऑफ द IPC सेक्शन से सुसाइडल इज पनिशेबल अंडर द लॉ, तो उसका IPC सेक्शन 309 इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद विच ऑफ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एनालाइज द इमेज विदाउट टेयरिंग ऑफ फ्रॉम द बुक, उसको बोलेंगे इपीडियास्कोप। क्या बोलेंगे? इपीडियास्कोप। What is the condition where in the newborn's lip, head and feet are blues in color, तो क्या बोलेंगे? एक्रोसाइनोसिस। क्या बोला? एक्रोसाइनोसिस। Which of the main component of national mental health program, तो मेन कंपोनेंट है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। सही आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर 3 डायमेंशन ऑफ एट, तो उसका है 3 डायमेंशन ऑफ मॉडल्स, जिसमें 3 प्रकार का डायमेंशन 3 प्रकार से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड इंटरडिपेंडेंस, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हेल्प इन हियरिंग, तो कॉर्टी के जो ऑर्गन है वो काय में काम आते हैं, सुनने के काम आते हैं ना। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ क्लास टाइमिंग बिटवीन 5 मिनट टू 20 मिनट, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो टीचिंग। 20 से 5 मिनट से लेकर 20 मिनट की टीचिंग को क्या बोलेंगे, माइक्रो टीचिंग। द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड एज हैजार्डियस, क्या बोलेंगे, हैजार्डियस। उसके बाद विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो क्या है, पॉल्यूशन जो है वो इसको अफेक्टेड नहीं करती है। इन विच ईयर माँ मदर एब्सोल्युटली अफेक्शन इज लॉन्च, तो उसका सही आंसर है 2016। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेजियस वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन तो है वो आपकी PCV 13 कंजुगेटेड वैक्सीन है। इसके बाद है व्हाट इज द पोजीशन यूज फॉर रिससिटेशन, के लिए क्या होता है, स्नीपिंग पोजीशन रिससिटेशन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में व्हाट इज PCS, तो उसका आंसर है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। PCS मीन्स पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। द पर्पस ऑफ पॉस्चराइजेशन वाज डिस्कवर बाय, तो सर लुइस पोस्चर ने ये पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। ए पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट शिफ्ट कंप्लेनिंग दैट हैविंग डिस्टर्ब स्लीपिंग इन फ्यूअर आवर, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो क्या है, कैर्डियल रिदमिक स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है, सही आंसर रिदमिक स्लीपिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ कोल्ड पॉस्चराइजेशन, तो इसमें है इरेडिएशन इज द राइट आंसर, इरेडिएशन राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोबियल वेस्ट, है सही है इसका ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स का है, तो टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, ठीक, इसका सही आंसर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ PRN, तो इसका है बेन नेसेसरी, बेन नेसेसरी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में द डॉक्टर शॉपिंग शब्द एक मरीज के द्वारा उपयोग किया जाता है जो कि अपनी बीमारी के लिए कई डॉक्टरों के पास जाता है, उसका कहना है कि हमारी बीमारी ठीक नहीं है, तो उसका है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इसका राइट आंसर माना जाता है, बिकॉज पेशेंट को लगता है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको कुछ बीमारी है, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं रहती है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू डू टू द प्रिपेयर फॉर द प्राइमरी ग्रेविटा फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसका है एक्सप्लेन हर दैट द ब्रेस्ट फीडिंग विल रिड्यूस लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग डोमेन आर यूज फॉर एजुकेशनल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट, तो एप्टीट्यूड डोमेन को छोड़कर बाकी जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक 25 वर्षीय व्यक्ति की शिकायत है कि वह अचानक अपने कुछ या पूरे अतीत को याद नहीं कर पाता है और वह अप्रियता रूप से दैनिक गतिविधियों के रोजमर्रा के स्थान के लिए घर से दूर चला गया था, मूलतः उसके द्वारा होता है, तो ये है डिमेंशिया, व्यक्ति को भूलने की जो समस्या है उसके अंतर्गत आती है डिमेंशिया, नहीं सॉरी डिसोसिएटिव, ठीक डिसोसिएटिव फटीग, ठीक। इसके बाद में है विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर जनरल यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ
हर्पेस जोस्टर, तो वो उसका सही आंसर क्या है आपका वेरिसेला वैक्सीन। विच वैक्सीन यूज की जाती है? वेरिसेला वैक्सीन। इसके बाद में है विच इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फैमिली। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है? इकोनॉमिकल फंक्शन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमीडिएटली डेथ, तो क्या है? फिक्स डायलेटेड प्यूपल्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में है आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड द नर्सिंग प्रोसेस हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉमन बोथ आर इम्पोर्टेंट टू यूज नर्सिंग प्रैक्टिस। ये आर द इम्पोर्टेंट टू यूज नर्सिंग प्रैक्टिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया था? तो वो आया था 1973 को। किस वर्ष आया था? 1973 को। जैसे निम्नलिखित में से खेल श्रृंखला थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? वो है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक कारण नहीं है? वो है मुद्रास्फीति की अधीन। इसके बाद में है केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार 2020-2021 के तहत जल आपूर्ति के सार्वजनिक कवरेज के तहत कितने घरेलू नल कनेक्शन प्रस्तुत हैं? तो 2,86 करोड़। इसका ये रीजनिंग वो वाले थे क्वेश्चन अपने ये। अब इसके बाद में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसके बाद में ये भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। ये रीजनिंग का क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। सेम इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये आपका है रीजनिंग। ये आपका एक और 86 आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। इसके बाद में आ गया प्रोजेक्ट कवच का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो एड्स से है। किससे संबंध है? कवच का जो है वो क्या है? एड्स से है संबंध। इसके बाद में ये आपका रीजनिंग और ये जो 25 नंबर के थे उससे संबंधित क्वेश्चन है। 86 90 नंबर भी आपका दिए गए बगल में से विषम ज्ञात करना है, तो ये भी आपका रीजनिंग और उससे संबंधित 91 और लगभग ये जो के जो सभी 25 क्वेश्चन है ये जनरल आपके जो क्वेश्चन रहे थे वहाँ से लिए गए थे। तो